आज मैं अयोध्या धाम में स्थित दुर्वासा आश्रम पर स्थित सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर पीठाधिपति के पास कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि महाराज जी के द्वारा समुचित उत्तर प्राप्त होगा। महाराज जी दंडोत प्रणाम। महाराज जी, हमारा पहला प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि पुराणों में जो स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है वो वर्णन वास्तविक नहीं है। स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है, तो इसके विषय में हम आपसे उत्तर चाहते हैं और इसका निराकरण भी समाज के लोगों के हित के लिए आवश्यक है। कैसे हम पहचानें कि व्यक्ति स्वर्गीय है अथवा नरकीय है, तो इसका आप निराकरण करें महाराज जी। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। वाणी विनायकाभ्याम नमः। आज बहुत ही उत्तम प्रश्न समक्ष में आया है और कि जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, ये कोई लोक नहीं है। तो मैं उन लोगों की भ्रांतियों का निराकरण करना चाहता हूँ कि स्वर्ग एक लोक है, नरक एक लोक है। कैसे नरक और स्वर्ग लोक है, तो इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे मान लिया कि कोई एक व्यक्ति जानबूझ करके किसी की हत्या करता है, तो यहाँ की जो सरकार है उसको मृत्युदंड दे देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति सैकड़ों हजारों हत्याएं कर देता है तो अब यहाँ की सरकार उसको कितनी बार दंड देगी। तो जब वो भाई बम विस्फोट कर दिया, लाखों हजारों को मार दिया कभी कभी, तो उसको दंड यहाँ की सरकार नहीं दे सकती। और दंड देगी एक ही बार में दंड दे सकती है। तो अगर वो 100 हत्याएं किया है तो 99 हत्याओं का फल उसको कैसे मिलेगा जी। तो इसके लिए उसकी व्यवस्था है कि कर्म का फल अवश्य में मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो कैसे उसको भोगेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो क्या करते हैं, सारा धन जो है दान कर देते हैं, अच्छे कार्यों में लगा देते हैं और अपना जीवन तपोमय जीते हैं जी। तो जो उन्होंने इतना पुण्य किया उसका फल उनको कब मिलेगा। जब कर्म का फल मिलना है वो मिलता भी है। अभी आप बढ़िया सुंदर चंदन लगाएं, केसर युक्त चंदन लगाइए मस्तक पर, तुरंत आपको ठंडक मिल जाएगी जी। सिर दर्द दूर होगा जी। मिर्चा लगा दो मस्तक भी, देखिए तो उनसे आफत मच जाएगी जी। तो वैसे जो है हर कर्म का फल होता है। तो वैसे भी कुछ दिष्ट है सामने, कुछ अदिष्ट होते हैं, लेकिन हर कर्म का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अब विचार कीजिए, जिसने अपना सारा धन व्यय कर दिया, अच्छे कार्यों में लगा दिया और अपना तपोमय जीवन जीता रहा, उसको उस पुण्य का फल कैसे मिलेगा। उसके लिए बनाया गया स्वर्ग। वो स्वर्ग में जा कर के अपने पुण्य फलों को भोगेगा। और जो इतना पाप किया है, जो पाप बाकी रहेगा, उसके लिए नरक बनाया गया। नरक में जा कर के और वहाँ अपने पापों का फल भोगता है। यहाँ तो एक नमूना होता है, जो दुकान पर कोई चीज़ टांग दिया गया, वैसे यहाँ एक नमूना है जो हम देख रहे हैं। कुछ ही कर्मों का फल यहाँ हम भोगते हैं और शेष कर्मों का फल हम शरीर छोड़ने के बाद ही भोगते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भगवान का किसी से कोई बैर नहीं है कि कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई किस प्रकार से पैदा होता है, कोई दरिद्र पैदा होता है, कोई अरबपति खरबपति पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, कोई सुंदर पैदा होता है। ऐसी विषमता क्यों है। विषमता इसीलिए उसके कर्मों के आधार पर, जैसा उसने कर्म किया उसके आधार पर उसको जन्म मिला है जी। इसलिए
तो ये इसलिए पूर्वजन्म भी है, और पूर्वजन्म स्वर्ग और नरक के अनुसार ही व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो नरक को भोग करके आते हैं। यहाँ पर नरक में जब पाप को क्षीण हो जाता तो यहाँ मनुष्य लोक में चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण होता है तो यहाँ पर चले जाते हैं। कहा गया क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोके विशंति सा। तो क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति कि हाँ, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। मर्त्यलोक माने मनुष्य लोक में आ जाते हो, तो पुण्य का फल भोगते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्था है। और ये जो है ये दोनों लोग अलग अलग हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से आपके स्वर्ग में आपके पुण्य कर्मों का फल मिलता है, और नरक में पाप कर्मों का। यमराज जी चिकित्सा, यमराज को वैद्य कहा गया है। वो वैद्य एक एक सारे पापों का वो जो है दंड दे करके पाप दूर करते हैं। इस प्रकार से जैसे कि हम थोड़ा और भी चर्चा करेंगे, थोड़ा वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जो है चर्चा किया है अयोध्या कांड में 109वां जो सर्ग है, और उसमें 8वें श्लोक से उन्होंने आरंभ किया है। बहुत सारे पूरा अध्याय ही है। इन्होंने स्वर्ग के विषय में चर्चा किया है। जब वहाँ पर जाबाली ऋषि ने कहा कि राम जी को वापस करने के लिए कहा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब लोक परलोक और ये जो कहते हैं श्राद्ध है, और ये सब कुछ नहीं है। आप जो है यहाँ पर जियो, सुख से जियो, खाओ पियो, मौज करो, चले जाओ। उन्होंने जो है सनातन धर्म का, उन्होंने नास्तिक मत को उन्होंने कहा। संक्षेप में चर्चा मैं करता हूँ। नास्तिक मत का प्रतिपादन किया। नास्तिक वो थे नहीं, जाबाली ऋषि नास्तिक नहीं थे। केवल राम जी को वहाँ से अयोध्या को वापस ले जाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो उस समय राम जी ने उनको उत्तर दिया है। जाबाली जी को मैं बता रहा हूँ। राम जी ने कहा है कि कस्य यस्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम अनया वर्तमानोहम वृत्याहीन प्रतिज्ञया। जो आप ये कह रहे हैं, तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वृत्याहीन प्रतिज्ञया। जब मैं जो हीन प्रतिज्ञा हो जाता, मैं पिता के सामने मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं 14 साल, माता कैकेयी के सामने हमने प्रतिज्ञा किया कि 14 साल मैं वन में रहूँगा। अब मैं कैसे वापस हो सकता हूँ बीच में? फिर तो अगर मैं प्रतिज्ञा का त्याग कर रहा हूँ, हमारी प्रतिज्ञा भी जाएगी, पिता की प्रतिज्ञा जाएगी, तो गुरु के सामने की गई प्रतिज्ञा कैसे मैं नष्ट कर सकता हूँ? अगर मैं नष्ट करता हूँ तो किस कारण से मैं स्वर्ग जाऊँगा? हमारा स्वर्ग ही बाधित हो जाएगा। इसलिए मुझे, क्योंकि ये आवश्यक है, तो स्वर्ग जाने के लिए हमको अच्छे कर्म पर, अच्छी वृत्ति पर रहना चाहिए, तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो उसमें और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा सत्य होता है। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा, राम जी का वाक्य है कि सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम। अक्षय लोक को वही जाता है जो सत्यवादी होता है। अगर अपनी वाणी को भुला दिया, कह दिया और नष्ट कर दिया, वो फिर स्वर्ग को नहीं जा सकता है। तो मुझे अपनी वाणी की रक्षा करने ने वचन दिया है, इसलिए मैं ये जो है अच्छे लोग को जाने के लिए सदैव व्यक्ति को अपनी वाणी पर सत्य वचन का ध्यान रखना चाहिए। और इस संसार में देखा भी जाता है लोग कि राम जी ने कहा है कि एकः पालयते लोकम एकः पालयते कुलम मज्जते को निरय एकः स्वर्गे महीयते। यहाँ कई प्रकार के लोग इस धरातल पर हैं, मर्त्यलोक में हैं। एकः पालयते लोक में एक व्यक्ति ऐसा होता है लोक का पालन करता है, अपने आदर्शों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा, धर्म के द्वारा लोक का पालन करता है। लोग उसका अनुकरण करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति क्या होता है कि पालयते कुलम, वो अपने कुल का पालन करता है, कुल धर्म को बचाए रखता है, नष्ट नहीं होने देता है सब उसे। और एक मज्जते को निरय, एक नरक में जब कूद रहा है, जा रहा है अपने असत कर्मों के द्वारा। और एकः पालयते कुलम और एकः स्वर्गे महीयते, एक स्वर्ग में पूजित होता है। तो ये क्या है? ये सब कर्म के द्वारा होते हैं, अच्छे सत्कर्म के द्वारा ही ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, अगर हमको लोक का पालन करना है, तो व्यक्ति को अपने आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो देखिए महाराज दशरथ जी का जो निधन हुआ उस समय ना तो राम लक्ष्मण जी वन चले गए थे, और उधर क्या था, भरत और शत्रुघ्न अपने जो है नाना के यहाँ थे जी। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए प्रतीक्षा की गई, 100 को सुरक्षित रखा गया। और जब भरत जी वहाँ से आते हैं, जितना समय लग गया, कई दिन लग गए, आए, उसके बाद दाह संस्कार हुआ। ये धर्म पालन होता है। नहीं किसी से करवा देते जैसे आजकल हो रहा है, किसी को घर परिवार बैठा है, किसी को ला करके संस्कार करा दिया गया, कोई कर दे। तो ये सब जो अव्यवस्थित अमर्यादित चीज़ें हैं ये सब। देखिए विभीषण को देखिए, जब भीषण रावण कितना बड़ा बैर हो गया था, लेकिन जब रावण का शरीर छूटा तो भीषण ने पहले तो कहा कि भाई हम ये से जो इतना बड़ा बलात्कारी था, जिसके आज बहुत बड़े प्रशंसक लोग हो गए, कहा ये बलात्कारी था रावण, ऐसे बलात्कारी काम है, वाल्मीकि रावण लिखा हुआ, मैं इसका संस्कार कैसे कर सकता हूँ। राम जी ने कहा नहीं, मरने के बाद बैर भूल जाना चाहिए, तुम्हारा बड़ा भाई सा संस्कार करो। तो भाई के द्वारा संस्कार हुआ, रावण का संस्कार उसके भाई के द्वारा हुआ। आजकल लोग भाई बैठे हैं, प्रतीक्षा करें हम संस्कार करें, लेकिन लोग हटा करके, तो ये सब चीज़ें जो आजकल चल रही है ये धर्म के विरुद्ध है। जब राम जी ने ऐसा कहा है, तो राम जी ने कहा कि जो मैं यहाँ का विषय है, मैं बता रहा हूँ कि लोक का पालन करता, वही जो ऐसे मर्यादित कार्य करता है कि लोग उसका अनुसरण करते हैं, वही लोक का पालन करता है। इसके बाद आदर्श नहीं, वो लोग का क्या पालन कर रहा है। इस प्रकार से ये चर्चा की गई है। और राम जी ने कहा मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दूँ। राम जी ने कहा न यो लोभान मोहाद्वा ना चा ज्ञानात्मोन्वितः से तुम सत्यस्य भेष्यामि गुरोः सत्यपतिश्रवः। कहा कि ना तुम्हें लोभ के द्वारा, ना मोह के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा तमोगुण को मैं नहीं अपने पास आने दूंगा, और जो सत्य का जो सेतु है, जो सत्य का सेतु है, पुल है, जो उसको मैं भेदन नहीं कर सकता। सत्य के सेतु का मैं भेदन नहीं कर सकता हूँ। और फिर गुरु के सामने मैं, गुरु भी हमारे सत्य प्रतीक हो जाएंगे, मैं भी सत्य प्रतीक हो जाऊँगा, हमारे पिताजी सत्य प्रतीक हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अपने जाबाली जी के सामने गुरु जी जो आचार्य थे उनके सामने कह रहे हैं। और राम जी ने एक बात और बताई, स्वर्ग के लोगों के स्वर्ग जाने का उपाय बताया है अपने मुख से कि सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च अभूतानुकंपाम प्रियवादिताम च द्विजाति देवातिथि पूजनं च पंथान माहु दिवस्य संतः। राम जी ने कहा कि महापुरुषों ने ये उपाय बताया स्वर्ग का। स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, तो सत्यम, सत्य होना सबसे पहला सत्य है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है, सत्य का ही विस्तार है धर्म भी। धर्म और पराक्रम, भूतानुकंपा, पराक्रम दिखाना चाहिए। जो दुराचारी हैं, अपकारी, उनको पराक्रम से दबाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। भूतानुकंपाम, समस्त प्राणियों पर अनुकंपा, दया भावना, प्रिय वाणी बोलना, और ब्राह्मणों की, अतिथि की, देवताओं का पूजन करना, ये जो है स्वर्ग के मार्ग हैं। और जो नास्तिक मत की बात आप कर रहे हैं, अपने पिता से कहा, अपने जो है जाबाली ऋषि से कहा कि आप नास्तिक की बात कर रहे हैं, नास्तिक दंडनीय होता है। राम जी ने कहा यथा ही चौरा स तथा ही बुद्धस तथा गतम नास्तिक मत्र विद्धि। कहा जिस प्रकार से मैं बुद्धा मन में समझता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा बुद्ध नहीं, यहाँ बुद्धा मन में समझता, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा बोध हो रहा है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार से नास्तिक भी दंडनीय होता है। तो और अंत में उन्होंने कह दिया जाबाली जी से, कहा कि निंदाम में हम कर्म कृतम पितुस्तद यस्त्वाम गृहणात विस्मस्त बुद्धि। मैं अपने पिता के इस कर्म की निंदा करता हूँ कि जो ऐसे विषम बुद्धि वाले को अपना आचार्य याजक बना दिया। अंत में जाबाली जी तो नास्तिक थे नहीं, वो तो केवल राम जी को वापस करने के लिए ऐसी बातें बोल रहे थे। तो मैं बता रहा था धर्म का स्वरूप क्या है। तो धर्म को पहचानने का उपाय क्या है, हम कैसे पहचाने ये व्यक्ति जो है स्वर्ग से आया कि नरक से आया, ये कहाँ जाएगा, उसके विषय में हमारे शास्त्रों में चर्चा है। कहा गया है कि स्वर्ग स्थिता नामि जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये बसन्ति
दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी और देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्ग से आए हुए मनुष्य जो यहाँ पर धरातल पर आते हैं, इस मर्त्य लोक में आते हैं, उनके अंदर प्रमुख 4 लक्षण बताए जाते हैं। अन्य ग्रंथ की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि कौन कौन। तो कहा गया है कि दानम प्रशस्तम, वो प्रशस्त दान के अभ्यासी होते हैं। प्रशस्त दान कहते हैं, प्रशस्त की बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं। प्रशस्त कहते हैं कि एक प्रकार जो दान दिया जाए वो स्ववृत्ति निवृत्ति पूर्वकम, स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वोत्पादनम, कि मतलब स्वत्व माने स्वामित्व, स्वामित्व जो है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वोत्पादनम, कि अपना स्वामित्व निकाल ले। अगर किसी को हम दान करने जा रहे हैं तो पहले उसमें से अपना स्वामित्व निकाल दो, मैं इसका मालिक हूँ। पर सत्वोत्पादन, जिसको हम देने चाह रहे हैं उसी की वस्तु है, हमारे पास रखी थी, मैं उसको दे रहा हूँ। इस भाव से जो दान किया जाता है वो दान उत्तम कोटि का दान होता है, वही प्रशस्त दान होता है, वो लाभकारी दान। और देने के बाद लगा रहेगा हमने दिया हम लगाए रह गए, उस दान का महत्व बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो है अपने जो है दान को कहना नहीं चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए अपना। जैसे कि हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, कहते हैं तुदीयम वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, तुदीयम वस्तु गोविंद, आपकी वस्तु आपको अर्पण। ऐसे दान में भी हम ब्राह्मणों को दान करते हैं तब भी ये उसी की वस्तु में उसी को दे रहा हूँ, अपना स्वामित्व उससे हटा लेना चाहिए, वो प्रशस्त दान होता है। और दूसरी बात ये होती है कि उस वस्तु को दान करे जो उसको, उस ब्राह्मण को आवश्यकता हो, उसके अनुसार दान किया जाए तो वो दान बहुत उत्तम दान माना जाता है। जिसकी जिस वस्तु की आवश्यकता और वैसा दान हम करें। इस प्रकार से और भी, तो इस प्रकार दान उनको जहाँ भी देखते हैं समाज में जहाँ दान करना उचित है। अब कोई शराबी कराबी है उसको दान थोड़ी करेंगे, वो जो उसको मतलब सहयोग करना चाहिए सबका। दान तो ब्राह्मणों को किया जाता है लेकिन सहयोग सबका करना चाहिए। कोई भी दुखी हो, निर्बल हो, कन्या की शादी हो, कोई बीमार हो, उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए जो इस प्रकार से मदिरा पी करके धन को नष्ट कर रहे हो। तो वैसा बताया गया है कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो और धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् दिवं प्रयाति और पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता। सतपात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है और धनाढ्य होने से पुण्य करता है और पुण्य करने से क्या होता है, स्वर्ग को जाता है और फिर वो स्वर्ग से फिर धनाढ्य बनता है, फिर स्वर्ग जाता है। पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता, और धनाढ्य होता है, दान करता है, पुनः स्वर्ग जाता है, उसका क्रम चलता रहता है। ऐसे इस पहला लक्षण बताया गया कि जो है दानम प्रशस्तम। दूसरा मधुरा च वाणी, जो स्वर्गीय प्राणी होते, स्वर्ग से आते, उनकी वाणी मधुर होती है। वो मधुर बड़े बड़े शब्द को मधुरता में कह देते हैं, इसलिए मधुरता होनी चाहिए हर समय। क्रोध में क्यों व्यक्ति कोई समझ नहीं, क्रोध में किसी को बोल दिए वो समझ नहीं पाएगा क्या हमको बता रहे हैं, इसलिए उसको आसानी से समझाना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए। और देवार्चनम, देवताओं के अर्चन में स्वाभाविक की श्रद्धा है, निरंतर समय समय पर देवताओं का पूजन करता है, अपना काफ़ी मात्रा में अधिक धन देवताओं के पूजन में व्यय करता है। स्वाभाविक श्रद्धा होती देवताओं पूजन में, उनकी कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण तर्पणंचा, और ब्राह्मणों को तृप्त करता है। जो वैदिक ब्राह्मण हैं, आचार निष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने से, सत्कार करने से वो व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा तो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को जाएगा। ये लक्षण बताए गए। तो ये नहीं, अब आप ये ज़रूर एक मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ भी करूँ, चाहे मदिरा पीऊँ, चाहे ये करूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, तो ये बात नहीं। ऐसे ब्राह्मण जो हैं, वो जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया उसको उसके श्रेष्ठ गुणों के नाते श्रेष्ठ बताया गया। अपनी श्रेष्ठता को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपनी श्रेष्ठता को ध्यान में रख रहे हैं तो केवल नाम जाति मात के ब्राह्मण रहेंगे, आप किसी कर्म के नहीं। ये नहीं कि हम ब्राह्मण, हमको मिल गया तो हम कुछ भी करें, हम श्रेष्ठ बने रहेंगे। इसलिए ब्राह्मणों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम, अगर हमको ये ऊंचा पद मिला है तो हमारे कर्तव्य हैं, श्रेष्ठ हम माने जाते हैं तो हमको श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए।
तभी हम व्यवस्थित रहेंगे, हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। अगर हम सोचें कि मदिरा पी करके और गलत काम करके हम सम्मान पाएंगे, वो ऐसे कुछ ब्राह्मण ऐसा गलत कार्य करते हैं और अपमानित सब लोग हो जाते हैं। तो जो कुछ ब्राह्मण कर भी रहे उनको सुधर जाना चाहिए कि ऐसे जो है अनुचित कार्य ना करें, अच्छे कार्य करें। तो इस प्रकार से बता रहा हूँ कि ये स्वर्ग से आए मनुष्यों के संक्षेप में लक्षण है, ऐसे पहचान लेना चाहिए। ये व्यक्ति स्वर्ग से आया और स्वर्ग को जाएगा। अब नरक की भी बताया गया है, थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं कि कार्पण्य वृत्ति कटुका च वाणी, कार्पण्य वृत्ति कटुका च वाणी। इस प्रकार से कार्पण्य वृत्ति कटुका च वाणी, जिसको इसकी जो वृत्ति कार्पण्य होती है, जो नरक से आया है, नरक उसको जाना है, वो अत्यंत कृपण होता है, स्वभाव उसका बना होता है। कृपण का मतलब क्या हुआ? कृपण नहीं, धनी होने पर भी शास्त्र में कृपण कहा गया उसको। बहुत धनी हो गया तो नहीं, वो कृपण नहीं। कृपण वो है जो देव कार्य में उचित धन को व्यय नहीं करता है, देवताओं के कार्य में, अपने कुल देवता पूजन में, देवताओं के यज्ञ आदि में जो धन का उपयोग नहीं करता है, या अपने जो है पितरों के में अतिथि सेवा में, ऐसे कार्यों में जो अपने धन को व्यय नहीं करता है, उनको अपने धर्म को पीड़ित करता है, वो कृपण है, कितना भी धनी हो। जो अपने परिवार को, अपने आश्रित जनों को पीड़ित करता है, वो भी कृपण है। हमारा कृपण उसको कहा जाता है। ये नहीं धनहीन नहीं, कि जो धन वाले भी कृपण होते हैं। तो इस प्रकार से जो धर्म को पीड़ित करने वाला, अपने आश्रित जनों को पीड़ित करने वाला, वो कृपण है। तो कार्पण वृत्ति उसकी होती जो नरक से आता है और नरक जाना है। और कटुका से वाणी, बहुत कठोर बोलता है, ऐसा शब्द बोलता है कि उसको जीवन में अभिशाप मिलता है। तो इस प्रकार से कठोर वाणी वो बोलते हैं। नीच जनेषु भक्ति, नीच लोगों की भक्ति करेगा, नीचों के साथ चलेगा, नीचों का आचरण करेगा, कुसंगी रहेगा, और वही उसके नरक का कारण बनेगा। स्वजनों की निंदा करेगा, जो स्वजन माने होता आत्मीजन। आत्मीजन जो होते वही आत्मीजन जो अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करें, अच्छे कर्म को ले जाएं, उन्हीं की निंदा करेगा कि हमको ये क्या बता रहे हैं। स्वजने सुनिंदा, इस प्रकार से। और कुचैलिनम, कुचैली जो होता है कि जैसे गंदे संदे कपड़े पहनना, गंदे संदे आचरण करना, जैसे पाया आजकल, जैसे क्या है, ये सब नरकी लक्षण है। जो खड़े खड़े गए हैं, जो है बढ़िया जो है भोजन कर रहे हैं आजकल, जो कौन भोज चल रहा है समय, खड़े खड़े गए, लवशंका की, हाथों नहीं धोए, वही जो है साहब और नौकर और सब वहीं जुटे हैं, उनका जुट गिरा, उनका जुट गिरा। ये सब नारकी प्राणियों के लक्षण है, ये सब नरक जाना है इनको सबको। इस तरह जो खाद्याखाद कर्तव्य, तो ये कुचैलिनम, जो कुचैली होते हैं, गंदा स्वभाव, गंदा आचरण, बिना स्नान किए, बिना कुछ खा पी रहे हैं, जूता चप्पल चढ़ाएं, भोजन कर रहे हैं, सब नारकी प्राणी है। तो इसी प्रकार से, और जो है तो जो शरीर को गंदा रखते हैं, हर प्रकार से घर में जो है फूट जो है बर्तन पड़े हुए, टूटे बर्तन, टूटी खटिया और जूठन पितरी हुई घर में है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, ये सब नारकी लोगों के लक्षण हैं। जहाँ ज़्यादा गंदगी है, उस नरकी लोग वो सब नरक जाते हैं। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि ये संक्षेप में चर्चा, क्योंकि समय के अनुसार, तो ये सब आचरण देखिए तो समझ लो ये स्वर्ग से व्यक्ति आया, स्वर्ग जाएगा। और ऐसे लक्षण देखिए गंदे आचरण वाले, ये नरक से आए, नरक को जाएंगे। ऐसे हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जो हमारे धर्म हैं, उन धर्मों का हमको आचरण करना चाहिए, जो शास्त्र में निर्देश किए गए हैं, उसी से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जो हम उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उससे नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से व्यक्ति को स्वतः अपना भी आत्मचिंतन करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, मैं भी उन पर, हमसे आयु में कम थे, लेकिन मैं उनसे पूछता था। लेकिन समय जब कोई समय आता है तो सब धर्म कर्म ताकि रख देते हैं। थोड़ा भी अपना लोभ, अगर लाभ हमको मिल रहा है तो सारा धर्म कर्म ताकि रख देते हैं। उस धर्म से क्या मतलब है। लेकिन हमने देखा है जो भले कम जानते हों, जो थोड़ा कम पढ़े होते हैं, वो तो धर्म का पालन करते हैं। ज़्यादा जो अधिक पढ़े वाले बहुत बड़ा क्योंकि अधर्म कर डालते हैं। इसलिए पढ़ाई वही उत्तम है कि भले कम पढ़े लेकिन आचरण सहित होना चाहिए। अगर आचरण नहीं है तो पढ़ाई किस काम की। विद्वान तो रावण बहुत बड़ा था, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा विद्वान था, जानकार था,
लेकिन जब आचरण नहीं था तो क्या है, उनको उसी कोटि में रखना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।